Kings are mandated to procure 25% of their annual value of goods and services from micro and small enterprises. This includes 4% of total procurement of goods and services from micro and small enterprises owned by the scheduled caste and scheduled tribe entrepreneurs. It is now 9 years since the policy has become mandatory. And what is the status of its implementation? In 2018, the share of enterprises owned by SC/ST in the procurement of goods and services was 0.54%. This was against the mandatory requirement of 4%. In 2019, it was 0.53%. In 2020, it was 0.55%. In 2021, it was 0.79%. In 2022, it was 0.89%. In 2023, it was 0.88%. The average comes to about 0.75%. Does this reflect any seriousness on the part of the authorities responsible for the implementation of this policy? Certainly not. How long will it take for us to reach 4% of procurement from SC/ST entrepreneurs if this is going to be the pace? The House is aware that since independence, सर मैं मेरे पार्लियामेंट हल्का फिरोजपुर च एक प्रोजेक्ट 8-10 साल पहला पास हुआ सी हरी के तो फाइल का डिफेंस रोड। सर 10 साल हम देख रहे हैं कि वो अजय तक चालू नहीं हो सका। मैं मंत्री जी से जानना चाहता कि वो जो डिफेंस रोड है जितों अमृतसर तो सारा जो कणक चौल का जो कांडला तक 1500 किलोमीटर का रास्ता जो इस रोड पे चलते हैं और इतना ट्रैफिक है कि बहुत ही माड़ी हालत होती है जब तो उसका कब तक वो जो है रोड बन जाएगा ये मैं जानना चाहता हूँ। सम्मानीय स्पीकर महोदय, ये जो बता रहे मेरी जानकारी से वो रोड नेशनल हाईवे नहीं है, वो स्टेट हाईवे है। फिर भी वो बता रहे हैं, मैं अभी मेरे पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है और मैं उसको जांच करूंगा। अगर हमारा रोड होगा तो उसके ऊपर उनके साथ चर्चा करके जो भी आवश्यक है वो उपाय योजना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 245 से अनुराग सिंह ठाकुर। सर क्वेश्चन नंबर 245 माननीय मंत्री जी सदन पटल पर दे दिए गए हैं महोदय। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर काफ़ी विस्तार में दिया गया है जिसमें सूक्ष्म लघु उद्योग के महत्व को कैसे मोदी सरकार ने जानकर शानदार कार्यक्रम उस पे किया है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट गारंटी जनरेशन प्रोग्राम हो, क्रेडिट गारंटी स्कीम हो, रैम्प जैसी योजनाएं हो या क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो या टेक्नोलॉजी के पार्क बनाने की बात हो, हर तरफ और जो क्रेडिट लिंकेज की बात थी वो भी कई गुना ज़्यादा पहले से बढ़ाया है, जिसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। क्योंकि सूक्ष्म लघु उद्योग एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर रोजगार का सृजन भी होता है। मेरा प्रश्न माननीय अध्यक्ष ये है कि पिछले 20 साल का अगर हम आंकड़ा लें, यूपीए की सरकार के 10 साल और एनडीए की सरकार के 10 साल, इसमें आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में सरकारों का क्या योगदान रहा, क्या आंकड़े वो आप बता सकते हैं? और अगले 10 साल के लिए इस सरकार की क्या पॉलिसी है कि कितने रोजगार सृजन इस क्षेत्र में होंगे और आर्थिक विकास में कितना योगदान एमएसएमई सेक्टर का होगा? महोदय, हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय सदस्य का कि जो हमारे विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसकी उन्होंने प्रशंसा की। वैसे इनका जो जवाब था, प्रश्न था, उस प्रश्न के संदर्भ में हम लोगों ने सारे आंकड़े दे दिए हैं। अब एनडीए काल में और यूपीए काल में क्या प्रगति हुई है उसके बारे में अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उसको हम माननीय सदस्य को बाद में अवेलेबल करा देंगे। लेकिन प्रश्न है
प्रश्न में प्रमुख चीज़ें हैं जो आज देश के सामने है और प्रधानमंत्री जी ने भी इसको बहुत तवज्जो दिया है, वो है। और इसमें भी इन्होंने लास्ट क्वेश्चन में पूछा है कि महिलाओं के बारे में आपका क्या विचार है, क्या कर रहे हैं। और महिला और यूथ के बारे में विशेष हम लोग भी चिंतित हैं। तो महिलाओं के बारे में जो खास करके इन्होंने हमीरपुर जिला के बारे में और देश के महिलाओं को उद्यमियों सहित एमएसएमई की सहायता प्रदान करने के संबंध में बातें की है, उसमें हम लोगों ने कई एक काम किया है। सबसे पहले क्रेडिट गारंटी स्कीम हम लोग चलाए हैं, जिसमें सूक्ष्म लघु उद्योग क्रेडिट गारंटी फंड के माध्यम से विभिन्न श्रेणी के लोगों को ऋण 85% के गारंटी तक कवरेज करते हैं। और उसमें जहां तक आता है एमएससी में 500 लाख रुपए का सीमा को कलेक्ट्रल मुक्त ऋण कर दिया गया है। उसी प्रकार से दूसरा है कि आत्मनिर्भर भारत फंड के माध्यम से 50 हजार करोड़ रुपया का इक्विटी समावेशन भी हम लोगों ने इन लोगों के लिए किया है। फिर आगे बढ़ते हैं तो एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नया संशोधित मानदंड इन्हीं लोगों के किया है। व्यवसाय की सुगमता के लिए उद्यम पंजीकरण के माध्यम से एमएसएमई के नए सिरे से पंजीकरण किया है। और सर 200 करोड़ रुपया के खरीद के लिए कोई भी वैश्विक निविदा नहीं होगी, खास करके महिलाओं के लिए सर एक बहुत बड़ी बात ही है सर। उसी प्रकार से दिनांक 2/7/2021 से खुदरा और थोक व्यापारों में एमएसएमई के रूप में समावेशन किया गया है। कहने का मतलब महिलाओं का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, रोजगार के संबंध में हम लोगों ने पुख्ता इंतजाम कर लिया है। और जो इनका मूल प्रश्न है कि एनडीए और यूपीओ में क्या क्या फर्क हुआ है काम का, उनको हम बाद में पटल में या माननीय सदस्य को दे देंगे। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। सर, मेरा पहला प्रश्न माननीय मंत्री जी ने जो हमीरपुर से रिलेटेड है वो लिखित रूप में बहुत अच्छा उत्तर है और मैं इनके विभाग का धन्यवाद करता हूँ, बहुत विस्तृत जानकारी दी। ओके, थैंक यू। मैं नहीं सर, मेरा सप्लीमेंट्री सर मेरी सप्लीमेंट्री जो पहली थी उसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वो बाद में देंगे। जो यूपीए वर्सेस एनडीए के 10-10 वर्षों में कितना बड़ा अंतर आया, कैसे योगदान रहा। सर मेरा एक है कि जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है वो भी एक बहुत अच्छी योजना है जिससे देश के वंचित, शोषित और पिछड़े वर्ग के लोगों को बहुत बड़ा योगदान मिलने वाला है। उसके लिए भी मैं आपको साधुवाद देता हूं कि एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने जो आप लेकर आ रहे हैं। और आपने उसमें ये भी प्रावधान किया है कि 75 और उसमें भी महिलाओं को बहुत बड़ा सर फ़ायदा मिलने वाला है। सर इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि महिलाओं के लिए परसेंटेज उसमें और बेहतर रखी गई है। सर मेरा केवल एक जो दूसरा सप्लीमेंट्री है कि आज सूक्ष्म लघु उद्योग के क्षेत्र में कौन सी चुनौतियां माननीय मंत्री जी और इनका विभाग देख पा रहा है कि कौन सी चुनौतियां आज हैं और उन चुनौतियों के लिए आपने कौन से कदम पिछले 10 वर्षों में उठाए जिसका प्रभाव और जिसके फल आप अगले 10 वर्षों में देखना चाहते हो कि इतना योगदान हमारे एमएसएमई क्षेत्र में होगा। आप कृपया उस पर प्रकाश डालें। अध्यक्ष महोदय, वैसे जो बातें अभी की गई, क्या प्रयास किया जा रहा है इस संबंध में तो बहुत सी बातें माननीय सदस्य ने ही कहने का काम किया है। और अभी हाल में हम लोगों ने इस माने में चाहे यशस्वी योजना के माध्यम से हो, पीएमजी-ईजीपी योजना के माध्यम से हो, क्रेडिट गारंटी कार्ड के माध्यम से हो, ये सारा काम इसी उद्देश्य से हम लोग कर रहे हैं। और एक चीज़ जो पहले इन्होंने कहा था उसके बारे में भी बात मालूम आई, क्रेडिट गारंटी स्कीम में जितना काम पहले 22 सालों में हुआ था वही पिछले मात्र 2 साल में हम लोग करने किया है। हाँ, और उद्यम पोर्टल पर 4.8 करोड़ उद्यम पंजीकृत हुए हैं सर, ये भी एक रिकॉर्ड की बात है। और इससे समझा जा सकता है कि एमएसएमई विभाग कितना सक्रिय होकर के माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जो सपना है उसको पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। धन्यवाद सर। श्री अनिल देसाई। Thank you, Chairman sir. Sir, in the answer given by the Minister, he has mentioned that government has taken number of initiatives
to support MSMEs. Out of that, point number 11 says that launch of Udyam Assist platform to bring informal micro enterprises under the formal ambit for availing the benefit under priority sector lending. That's a very good welcome step, sir. Sir, my question, supplementary question which I need to ask, that has a background that after the demonetization shock which came all of a sudden because informal economy in the country like India, that was prevailing for decades, not only decades but centuries together, and it was not created any black money or any wealth which was illicit. But after that, the shock which rendered lakhs and lakhs people jobless, after that, sir, pandemic also hit, that worsened their situation. Now, what are the steps through you, sir? I would like to ask the minister, honorable minister, that what are the steps in priority sector lending, which is a very important and very formal terminology which is being used, like easy access to credit, marketing their wares. Now, what are the steps? These are the two major steps which will give them impetus, which will encourage them to grow ahead, and that trajectory of MSME, especially small enterprises, would go rising on the graph. Thank you. अध्यक्ष महोदय, एक विस्तृत प्रश्न है और इस विस्तृत प्रश्न में हम यही कर सकते हैं कि MSME के माध्यम से चाहे एस्पायर योजना हो, चाहे स्फूर्ति योजना हो, चाहे और क्रेडिट गारंटी योजना हो के माध्यम से बहुत सा काम हम लोग कर रहे हैं, जिसका विवरण एट वंस इस समय अगर हम कहेंगे तो ज़्यादा समय भी लगेगा। अगर उनको ज़रूरत इस बात की होगी तो लिखित रूप में हम उनके पहुंचा देंगे। और सिर्फ यही माना जाना चाहिए कि लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग के माध्यम से जो 70% आबादी को कवर करती है ये योजना, और हम समझते हैं कि हिंदुस्तान लेवल में कहा जाता है कि गरीबी रेखा से नीचे लगभग 70-60% के लोग हैं, उन्हीं के लिए ये काम किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। सुश्री वर्षा गायकवाड़ जी उसी में सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, सरकार MSME को बड़ा क्षेत्र को बढ़ाने की बात करती है, बेरोजगारी को रोजगार देने की बात करती है, लेकिन सरकार जो बजट में सादर हुआ है सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का बजट में सिर्फ 500 कंपनियों को तक ही शामिल किया गया है। MSME का इसमें जो है वो कुछ शामिल नहीं किया है। उसको क्यों नहीं शामिल किया, ये है सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, जो पिछला उत्तर सम्मानीय मंत्री महोदय ने दिया था, जो 25 तारीख को दिया था अधिवेशन में, उसमें उन्होंने कहा था, जिसका उल्लेख सम्मानीय उन्होंने किया उद्यम देसाई साहब ने उद्यम पोर्टल के बारे में। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, अगर उनका जवाब पिछले हफ्ते का आप देखेंगे तो सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, जो उद्यम पोर्टल है उसमें रजिस्ट्रेशन में जो है लगभग जो है अध्यक्ष महोदय 2.76 करोड़ MSME हुई है, उसमें से 49,000 MSME जो है वो बंद हुई है। और महाराष्ट्र की बात करें सम्मानीय अध्यक्ष महोदय तो 70,000 में सम्मानीय अध्यक्ष महोदय 12,000 MSME हमारी बंद हुई है। मतलब 45,000 में से अगर 12,000 MSME बंद हुई है, महोदय, माननीय सदस्य प्लीज, माननीय मंत्री जी महोदय, जैसे मैंने कहा कि हर क्षेत्र में हर तरह से इस MSME को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे अभी कहा गया इनके माध्यम से, तो जो हमारा उद्यम पोर्टल है उस पर हम लोग 4.8 करोड़ रुपए के आदमी को पंजीकृत किया है। उसी प्रकार से PMG योजना है या विश्वकर्मा योजना है, इस तरह से कर के लगभग हम लोग 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने का पूरा पुख्ता प्रयास हम लोगों ने कर दिया है महोदय। इसलिए और विशेष की बात होगी तो उनको हम आइटम वाइज अगर कहेंगे तो हम उनको दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 246 श्री कीर्ति आजाद। प्रश्न संख्या 246 कीर्ति आजाद, जवाब पटल पर रखा। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि केवल मैं नहीं, पूरा सदन ही उनका कायल है जिस तरीके से वो काम करते हैं, और काश अगर बाकी मंत्री भी ऐसे ही हों तो देश का उद्धार हो जाए। मैंने आपसे यह प्रश्न पूछा है जो सीधा पश्चिम बंगाल से भी जुड़ा हुआ है। आपसे मैं भेंट कर लिया था, लेकिन रिकॉर्ड पे प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। मेरे क्षेत्र में
दो ऐसी जगह हैं जहां पर व्हीकल अंडरपास और पब्लिक अंडरपास की आवश्यकता है। माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या तेजगंज में चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जिस समय स्वर्णिम चतुर्भुज अटल जी के समय में यहाँ पर तय हुआ था, तब से चिट्ठी लिखी जा रही है और लिखी जा रही है उस अंडरपास के लिए, तो आपके पास क्या उसकी सूचना है? यदि है तो क्या आप जानते हैं कि वहाँ पर हाई स्कूल, वहाँ पर अस्पताल सब कुछ है और वर्धमान शहर के लोग के बच्चे वहीं पर जाकर पढ़ते हैं, उसको कुछ बनाने की आपके ओर से योजना है, जिसकी मैंने आपके सामने एक बार पहले अनुरोध किया। सम्मानीय स्पीकर महोदय, अभी तक देश में 2252 अंडरपासेस और 1184 ओवरपासेस अभी तक बनाए गए हैं। इन्होंने जिसका उल्लेख किया उसकी चर्चा उन्होंने मुझसे की है। अभी हमने एक नई योजना तैयार की है कि स्कूल के पास जब बच्चे क्रॉस करते हैं तो काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। तो हमने आपके इसमें जो है वो बात हुई है मेरी कि कुछ जगह पर हमने फुट ओवर ब्रिज ऐसे बनाए कि स्कूटर और साइकिल भी ऊपर जाएगी और नीचे उतर सकेंगे, पैदल भी जा सकेंगे और सीनियर सिटीजन के लिए उसके साथ लिफ्ट भी लगाएंगे। तो दोनों भी बातों का विचार करेंगे और जहाँ जहाँ स्कूल है वहाँ एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए, इसके लिए चिंता कर रहे हैं। ये जो तेजगंज की जो परमिशन है ये ऑलरेडी ऑर्डर भी हो गया है और दी गई है और इसमें फुट ओवर ब्रिज जैसा मैंने कहा उस प्रकार का ब्रिज बनकर मिलेगा और निश्चित रूप से वहाँ वाटर लॉजिंग भी हो रहा है, तो उसको भी दूर करेंगे और लिफ्ट उसमें ज़रूर बनाएंगे। बोलो। आपका तो मुझे मालूम था कि आपने 24 घंटे के अंदर ही किया। दूसरा अध्यक्ष जी, आपके